फंक्शन दे रखा है एफ एक्स माइनस ऑफ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर 0 से 1 में और फॉर ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स। ओके, फाइनली ये ऑप्शन है कि एफ एक्स का मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है एक्स इजिकल टू 1 पर, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम ऑफ एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 एंड मिनिमम ऑफ एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इजिकल टू 1। तो फाइनली मिनिमम और मैक्सिमम की बात हो रही है फंक्शन की और इसके इनवर्स फंक्शन की। ओके, तो फाइनली ये जो फंक्शन है जरा इसको देखो पहले। 0 से 1 में तो ये माइनस वाई इजिकल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और एक्स इज ग्रेटर देन 1 पर ये माइनस एक्स है। डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एक बार इसका ग्राफ बनाएं ना। तो अगर मैं पहला डेफिनेशन लूँ कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो एक्चुअली सर्कल आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मतलब ये तो सर्कल का एक पार्ट है। वो भी कौन सा पार्ट है? जो नीचे आ रहा है, क्योंकि y तो नेगेटिव हो गया। y डेफिनेटली नेगेटिव है क्योंकि ये तो पॉजिटिव होगा, ये माइनस की वजह से y नेगेटिव है, तो ये वाला सर्कल हो गया नीचे। बट वो भी 0 से 1 में बन रहा है, तो ये वाला सर्कल होता बट x केवल 0 से 1 है तो सिर्फ ये वाला सर्कल है। ओके, 0 पे भी यही डिफाइन और 1 पे भी यही डेफिनेशन, बट 1 ओपन के बाद माइनस एक्स, तो 1 पर कितना वैल्यू होगा इसका? x इक्वल टू 1 पर माइनस 1, तो ये माइनस 1 है, वैसे भी ये 1 है, तो यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली माइनस 1 ओपन। और 1 के बाद कौन सा लाइन है? माइनस एक्स। ये y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, बट दिस इज वैलिड आफ्टर x ग्रेटर देन। ओके, तो फाइनली ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा फंक्शन का ग्राफ बन गया कि 0 से 1 के बीच में तो ये है सर्कल का पार्ट, फिर उसके बाद 1 ओपन से लेके फिर ये माइनस एक्स का लग जा रहा है। ओके ओके, अब एक्चुअली इस क्वेश्चन में इनवर्स की भी बात हो रही है। तो इनवर्स जो फंक्शन है वो तो y इक्वल टू एक्स के बाद सिमेट्रिक होगा, दिस इज y इक्वल टू एक्स। ओके, तो उसका ग्राफ जो है सिमेट्रिकली y इक्वल टू एक्स के अबाउट कैसे बनेगा? ये माइनस 1, ये 1। ओके, ऐसे और दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स, ये वाला, और ये y इक्वल टू एफ इनवर्स। फंक्शन और इनवर्स y इक्वल टू एक्स के बाद सिमेट्रिक रहेंगे। ओके, अब सारे ऑप्शन देखते जाओ। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 1। देखो x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम बन रहा है, बिल्कुल तो सही। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड इज मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं ये तो गलत हो गया, मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है 1 पर। और मिनिमम ऑफ एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू माइनस 1, हाँ माइनस 1 पर देखो ये मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, इस फंक्शन के लिए मिनिमम आ रहा है माइनस 1 पर, तो ये सही है। एंड लास्ट वन इज मिनिमम ऑफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 1, नो एक्स इक्वल टू 1 इधर तो इनवर्स है नहीं, ये तो फंक्शन है, ये इसका इनवर्स। ओके, अकॉर्डिंगली ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। ओके, एफ एक्स इज गिवन x upon 1 plus x tan x. X belongs to 0 to pi by 2. And options are fx has exactly 1 point of minimum, fx has exactly 1 point of maximum, fx is increasing in 0 to pi by 2, and maxima occurs at x naught, where x naught is equal to cos x naught. These are the options. Okay, तो फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमा की बात हो रही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है, तो फर्स्ट फाइंड डेरिवेटिव, फिर चेक करो क्या हो रहा है। तो डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर
1 प्लस एक्स टेन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 और माइनस एक्स और एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स, यू वाई भी लगा है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टेन एक्स कैंसिल आउट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स का स्क्वायर। डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, पर न्यूमरेटर के बारे में क्या है तो जरा चेक करो। तो एफ डैश एक्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, इस पे हम कंसंट्रेट नहीं करें क्योंकि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स इज अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो वो भी कॉस स्क्वायर एक्स भी कैसा हो गया, पॉजिटिव ही हो गया, मतलब कॉस का नीचे आ गया, ये सब पॉजिटिव है, ये बचे। तो एफ डैश एक्स फाइनली कितना हो गया, कॉस एक्स प्लस एक्स और कॉस एक्स माइनस एक्स अपॉन पॉजिटिव क्वांटिटी। कॉस एक्स प्लस एक्स भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और एक्स 0 से पाई बाई 2 के लिए, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो अल्टीमेटली पूरा जो डेरिवेटिव है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, कॉस एक्स माइनस एक्स पे। cos x माइनस एक्स अगर पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली डेफ डैश एक्स भी पॉजिटिव है, cos x माइनस एक्स नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। तो cos x माइनस एक्स और x 0 से पाई बाई 2 है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो चलो इसके बारे में देखते हैं। तो कंपैरिजन किस में होगा, x में और cos x में। तो अगर ग्राफ बनाए cos x का तो कुछ ऐसे आएगा, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो cos x में और x में कौन ग्रेटर है, तो ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस पर डिपेंड करेगा, है ना। और लेट दिस इज x नॉट, ऑप्शन में भी देखो एक x नॉट दे रखा है ना, x नॉट इज इक्वल टू वेयर cos x नॉट। तो लेट सपोज ये x नॉट है, तो यहाँ पे जो इसका जो वैल्यू आएगा ये x नॉट पर ये कितना हो जाएगा, ये तो cos का मतलब x नॉट पे तो दोनों इक्वल हो गए ना। इस x नॉट वाले पॉइंट पे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला x कोऑर्डिनेट है, तो इस पर जो x का वैल्यू है और cos का वैल्यू तो सेम ही आ रहा है। तो जब तक 0 से x नॉट तक कोई वैल्यू है x का उस समय तो cos बड़ा है, ये देखो। और x नॉट से पाई बाई 2 के बीच में फिर cos रिड्यूस कर गया, x का वैल्यू बड़ा हो गया, क्योंकि विद इन दिस इंटरवल कौन बड़ा है, x बड़ा है, और विद इन दिस इंटरवल cos बड़ा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उस x नॉट के अबाउट, x नॉट से पहले कौन बड़ा है, cos, तो पॉजिटिव साइन, और x नॉट के बाद पाई बाई 2 तक, x नॉट के बाद पाई बाई 2 तक क्या हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा, cos x छोटा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जो डेरिवेटिव है वो इस पॉइंट के अबाउट चेंज हो रहा है, x नॉट के अबाउट, जहां पर x और cos x बराबर हो गए, उससे पहले cos बढ़ा है, उसके बाद x बढ़ा है। तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव अपना साइन कैसे चेंज कर रहा है, प्लस से माइनस कर रहा है, तो x नॉट पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम बन रहा है। ओके, तो देखो 0, अब इस फंक्शन के लिए एग्जैक्टली एक ही पॉइंट आ रहा है जो मैक्सिमम बन रहा है। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ मिनिमम, गलत हो गया, एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, हाँ एक पॉइंट पे मैक्सिमम बन रहा है, और मैक्सिमा भी उस पॉइंट पे बन रहा है जहां पर ये x नॉट, x के जो वैल्यू है उस पे cos x और x इक्वल हो गया। तो मैक्सिमा एट x नॉट वेयर x नॉट इज इक्वल टू cos x नॉट, क्योंकि इस पॉइंट पर तो दोनों फंक्शन कौन सा, cos x और x वही तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पर तो दोनों फंक्शन का वैल्यू सेम हो जाएगा, cos x एंड x का वैल्यू। ओके, तो ग्राफिकली अप्रोच यूज किया जाएगा क्वेश्चन में, डेरिवेटिव निकालने के बाद x और cos x का कंपैरिजन हो रहा है विद इन 0 to पाई बाई 2। फंक्शन इज गिवन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, and this function has a local extremum, either local maxima or local minima at x is equal to 1 for what value of n. Options are 2, 3, 4, 6. Okay, so n is natural number. So this is a cubic, this is 4
any degree of polynomial. Ultimately this is a polynomial. So for to be extremum at x is equal to 1, local extremum at x is equal to 1, either its local maxima or minima, f dash 1 will be 0 and derivative of sign change at x is equal to 1. Okay, तो first find derivative. डेरिवेटिव कितना आएगा, n टाइम्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n इंटू 2x प्लस 1, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड n टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1 एंड 2x. ओके, सो f dash x you can take common x square minus 1 की पावर n minus 1. Okay, so this will be x square minus 1 into 2x plus 1 and this is 2nx n into 2x or x square plus x plus 1. This is the derivative of this function where n is belongs to the natural number and at x is equal to 1 डेरिवेटिव इज 0, f dash 1 इज 0 है ना, x इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा. ओके, बट अब 1 पर डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए. अब देखो 1, अगर मैं 1 प्लस की बात करें, फॉर 1 प्लस, फॉर x ग्रेटर देन 1, 1 प्लस 1, तो 1 प्लस पर ये क्वांटिटी तो ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर हो गई है ना, और 1 से ग्रेटर है मतलब 1 से ग्रेटर है और उसके ऊपर में कोई नेचुरल नंबर है ना. ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव ही रहेगा है ना. और यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली 1 के बाद जो डेरिवेटिव आ रहा है वो तो प्लस ही आ रहा है ना. अब 1 से पहले x, 1 से जस्ट पहले ये क्वांटिटी 3 और ये 6 n की तरफ अप्रोच कर रहा है मतलब है ना. तो अल्टीमेटली ये 6 के अगर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तब ये 6 है. ओके, तो अल्टीमेटली किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्वांटिटी 1 के जस्ट बाद तो पॉजिटिव ही है, 1 से पहले बात कर रहे हैं तो तब भी ये कितने के करीब है, 6 के अप्रॉक्स अगर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो है ना. और ये क्वांटिटी 1 के आसपास कैसा है, नेगेटिव, 1 से जस्ट पहले की बात हो रही है तो ये नेगेटिव हो गया और ये 3 है तो ये छोटा सा नेगेटिव है ना, क्योंकि 1 ये 0 की तरफ जा रहा है लेकिन 0 माइनस है. मैं जस्ट 1 से लेफ्ट में बात कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा नेगेटिव, ये प्लस क्वांटिटी है, अल्टीमेटली ये प्लस है 1 से जस्ट पहले है ना. और ये क्या हो रहा है, 1 से जस्ट पहले यहाँ पे ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव की पावर में है n माइनस 1, नेगेटिव की पावर में है n माइनस 1 और ये अल्टीमेटली नेगेटिव ही आना चाहिए क्योंकि अगर ये नेगेटिव आएगा तब डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा ना, माइनस से प्लस, तब ये एक्सट्रीमम बनेगा कुछ. अगर दोनों तरफ प्लस हो गया तो फिर मैक्सिमम मतलब लोकल मैक्सिमम मिनिमम बना ही नहीं. तो अब इसके नेगेटिव होने का मतलब कि इस पे जो पावर आ रही है n माइनस 1 वो ऑड होना चाहिए. नेगेटिव की पावर में अगर ऑड नंबर होगा तो ऑड माइनस आ जाएगा, तो n माइनस 1 ऑड है तो n मस्ट बी इवन. तो जो ऑप्शन थे हमारे पास n इज इक्वल टू 2, 4 एंड 6 ये इवन है. तो n की इवन वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 1 पर लोकल एक्सट्रीमा क्रिएट होगा. क्लियर?